नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। गुना जिले में आने वाला विधानसभा क्षेत्र बमोरी। जी हाँ, ये भी उन ऐसे तो 28 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर शिवराज सरकार के मंत्री उनकी किस्मत दांव पर है। महेंद्र सिसोदिया, संजू भैया, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत मंत्री हैं, वो यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस ने उतारा है कन्हैया लाल अग्रवाल को। कन्हैया लाल अग्रवाल पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से, यानी यहाँ पर भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति को उतारा जो कभी न कभी बीजेपी में रह चुका था। इसलिए अब दल बदल के बारे में हम क्या करें, लेकिन हाँ, कांग्रेस यहाँ पर इस मुद्दे को भुनाने में पूरी ताकत से लगी है। उसकी बड़ी वजह है, दरअसल यहाँ पर मैदान पकड़ा है दिग्विजय सिंह परिवार की तरफ से उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने। एक बड़ा अलग ही समझौता रहा है दोनों परिवारों के बीच में कि जहाँ ग्वालियर चंबल संभाग की पूरी व्यवस्था लगती है, या यूँ कहें कि उनकी सरहद लगती है, सियासी सरहद, वैसे तो अब सरहद का कोई सवाल नहीं उठता, वहाँ राघवगढ़ का जो राजघराना है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी यहाँ जहाँ ज्योतिरादित्य चूँकि गुना क्षेत्र से वो लड़ते थे सांसद के तौर पर, तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह परिवार का या दूसरा कोई भी कांग्रेस फैमिली का व्यक्ति आएगा नहीं। लेकिन अब की बार स्थिति अलग है और खुद हम पहले हमारे सहयोगी जो हमारे सहयोगी हैं विकास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस वक्त समीकरण की बात करें यहाँ पर बमोरी सीट पर, तो वो क्या बैठता है, क्योंकि ये परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अब तो बीजेपी से मैदान में है। देखिए, बमोरी जो सीट रही है, वैसे तो आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक परंपरागत सीट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो कांटे की टक्कर है, क्योंकि जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे वो अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और जो बीजेपी के लीडर हुआ करते थे वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं वोटर इस टाइम साइलेंट है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, कांटे की टक्कर है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा वोट बैंक है वो है यहाँ पर ट्राइबल वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक। उसको लेकर ज़रूर कांग्रेस फोकस करने में लगी है, उसको अपने हाथ में बिल्कुल थामे हुए है। लेकिन बीजेपी के जो यहाँ पर वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की जो स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है, आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, वो कहीं ना कहीं सरदर्द बनी हुई है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए एक सरदर्द है उनके वोटरों का आपसी। दादा, आप कहाँ रहते हैं? धरावला। धरावला। वहाँ क्या स्थिति है, क्या चुनाव का माहौल है? बढ़िया है अपने यहाँ तो चुनाव का माहौल है? कांग्रेस को कांग्रेस को है। तो जो कांग्रेस को पिछली बार दिया था वो तो बीजेपी को चले गए, तो फिर आप नहीं जाओगे? नहीं, अब नहीं जा रहा है, काहे? कांग्रेस में जाएंगे। ऐसा? हाँ, पूरा गांव पंजा का है हमारा। तो महाराज जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बीजेपी में चले गए। हाँ, पता चले हो? चल गो। तो फिर आप नहीं जाओगे? आप नहीं जा रहे हैं हमने। नहीं, महाराज का क्या? महाराज के संग नहीं है, हम जनता के संग हैं। हम तो महाराज तो बेच रहा धंधे कर रहा है, महाराज क्या करेगा? जनता थोड़ी बेच करेगी, महाराज बेचेगा वोटर में, और वोट जनता के लेकर खुद ने लोट बना लाए। बाकी विधायक बेच गए, वो बेच गए, धंधो खुल रहा है महाराज ने, जनता थोड़ी बेच गई। जनता को तो उसने अपमान कर किया है, कोई काम भी नहीं किया। महाराज साहब कैसे, हमें 60 साल हो गए देकर, कोई स्कूल नहीं, कोई यहाँ अस्पताल। क्या समस्या, क्या इलाके में क्या समस्या? दादा, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। क्या समस्या रहती है यहाँ पर, हर बार क्या समस्या होती है? अरे जो समस्या, कच्ची समस्या नहीं है, दिखात रही है समस्या तेने सब विकास की। बाकी कर्ज माफी, किसानी, क्या कोई कच्ची नहीं हुआ। कर्ज माफी हुई है? जी सर, मेरा नाम रघुवीर अहिरवार, ग्राम डोंगरपुर मजरा। तो हमारे गांव में कोई विकास की वो नहीं है, ना तो एक कुटी है, ना खरंजा है, ना कोई गरीबों के पट्टे हैं। फॉरेस्ट वाले चार तब दबाते रहते हैं, तो इस तरह से परेशान है, और ना कोई वहाँ नल है। चुनाव के टाइम सब नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर कुछ करते हैं उसके बाद कोई देखता ही नहीं है, सब जाके पलट के आते ही नहीं है। नहीं आते हैं। अच्छा, इनके मुद्दे होते हैं, कोई गद्दार कहेगा, कोई कहेगा हमें जिता दो, शिवराज महाराज, दुनिया भर की बात है। बकवास है साहब, जिताने के बाद में तो देखते नहीं है वे, ये दोबारा से लौट के। हाँ। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कभी कि चलो ये चुनाव है तो आपकी क्या जरूरत है? जैसे हम पूछ रहे हैं कि आपका क्या मुद्दा है, हम हमारा तो नहीं बता रहे ना, तो वो बताते हैं, वो कहते हैं जीतने के बाद सब विकास होगा आपका। हाँ, उसके बाद फिर अगले 5 साल बाद फिर कहते हैं कि फिर होगा। भाई ऐसा ही हो रहा, और ऐसे आज हमें तो 70 साल हो गई, ऐसे करते हैं, कछु नहीं हो रहा। साल। आपका क्या नाम है दादा? परसरा। क्या आपके क्या स्थिति, क्या परेशानी? कुछ नहीं सर अपने जमीन और कोई लोग दुनिया भगाते और लड़ती है जड़ती है, अकेले आदमी, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। चलिए, अब बिल्कुल फाइनल कमेंट के लिए विकास एक बात बताइए, यहाँ पर क्या जातिवाद हावी रहेगा, यहाँ पर क्या स्थिति? और परंपरागत सीट कांग्रेस की है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से क्या ऐसा होगा कि वो पूरा का पूरा वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा?
देखिए, जैसे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी करिश्माई नेता हैं, काफ़ी बड़े लीडर हैं, लेकिन अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की खुद की भी साख जो है वो काफ़ी दांव पे लगी हुई है। अकेला बमोरी सीट ही नहीं है, उनको 28 सीटों पर फोकस करना है, जो मध्य प्रदेश में। मैं देख रहा हूँ कि अब जयवर्धन भी यहाँ पर एक्टिव है, निश्चित रूप से जयवर्धन पहले नहीं होते। बिल्कुल, निश्चित रूप से जयवर्धन दिग्विजय सिंह जी के लड़के हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, युवाओं का एक आइकन के रूप में यहाँ पर निकल कर आए हैं। एक पहले फाउंडेशंस हुआ करती थी दोनों राजा और महाराजा के बीच में, चूंकि दिग्विजय सिंह जी गुना से बिलोंग करते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका गढ़ हमेशा गुना ही मांगा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गुना रही। तो एक आपसी बाउंडेशंस थी दोनों के बीच में, एक लाइन ऑफ कंट्रोल थी कि एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जा सकते। लेकिन जब से ज्योतिरादित्य एलओसी मिट गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में गए, तो एक जयवर्धन जो पेनिट्रेट कर रहे हैं लगातार, उसमें एक युवाओं के बीच में उनका काफी। बहुत आगे युवा अपने साथ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निहाल सिंह राजपूत। और ये चुनाव है ना, ये भाजपा और कांग्रेस के नहीं, विकास के मुद्दे का चुनाव है। बात की जाए अगर कांग्रेस की, तो 70 साल में इसने देश को खोखला कर दिया और युवाओं को भी हमेशा गुमराह किया है। देखा जाए 370 धारा 370, ये सबका असर रहेगा यहाँ पे? कैसा? ये धारा 370, कश्मीर का मुद्दा हो, राम मंदिर हो, इनका भी असर रहेगा? बिल्कुल असर रहेगा। पहले हम जो हैं कांग्रेस को सपोर्ट करते थे और मेरे दादाजी थे यहाँ से लोग अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पर हम जो है भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि धारा 370। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, उसका कोई असर? अब तो कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए। हाँ, असर तो रहेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हमेशा इस क्षेत्र में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, कहना चाहेंगे हम ये कहना चाहेंगे कि स्कूल की कॉलेज नहीं है, ये बड़ी समस्या है। कॉलेज की सबसे ये बताओ ना, धारा 370 तो हट गई कश्मीर में। आई जे मतलब कि एग्रीकल्चर वाला कॉलेज नहीं है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। सिंधिया जी ने पहले बोल दिया था, लेकिन वो भी नहीं बना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस वक्त हमें बमोरी विधानसभा क्षेत्र का ये सियासी गणित है। ये समझना होगा कि परंपरागत तौर पर कांग्रेस की सीट है, तो कांग्रेस को एज है यहाँ पर। प्रत्याशी कोई भी हो, यहाँ का जो मतदाता है वो आदिवासी बहुल है, वो पंजे के छाप को जानता है, और आप एक दिन में उसके मन से पंजे को हटाकर कमल की छाप इसके मंदिर में स्थापित कर दें, अंतर्मन में स्थापित कर दें। ये एक बड़ा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तमाम उपचुनाव की खबरों के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए MP तक को।